वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है डेसिमल। देखो, डेसिमल को हम पॉइंट भी बोलते हैं। ओके, तो देखो हमारा डेसिमल मतलब क्या होता है, इसमें हमें फ्रैक्शन के नंबर को डेसिमल में करना होता है, मतलब कि पॉइंट में करना होता है। अब वो हम कैसे करेंगे? फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब जब हम फ्रैक्शन को पॉइंट में करते हैं, डेसिमल में करते हैं, तो उसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है कि डिनोमिनेटर में हमारा या तो 10 होना चाहिए या फिर 100 या फिर 1000। जब भी हम किसी भी फ्रैक्शन को पॉइंट में करते हैं, डेसिमल में करते हैं, तो उसमें हमारी फर्स्ट कंडीशन ये है कि भाई हमको डिनोमिनेटर में या तो नीचे 10 हो या फिर 100 या फिर 1000। ऊपर हमारी कोई सी भी डिजिट हो, XYZ कोई सी भी डिजिट हो, हमें ऊपर से मतलब नहीं है। अगर नीचे हमारा 10, 100, 1000 होगा तो हम उसे पॉइंट में कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। अब जैसे आपको क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डेसिमल। फ्रैक्शन में क्या होता है, इस टाइप से होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, एक डिजिट ऊपर और एक डिजिट नीचे। अब हमें फ्रैक्शन को डेसिमल में करना है, मतलब पॉइंट में करना है। अब मैंने बताया था, अगर नीचे आपका डिनोमिनेटर में जो नीचे की डिजिट होती है, अगर वो 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, तो हम उसे आसानी से पॉइंट में कैसे करेंगे? अब देखो, हमारी डिजिट है 74 अपन में 10, इसे पॉइंट में कैसे करना है? सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, जो आपकी ऊपर की डिजिट है, सबसे पहले उस डिजिट को सेम लिख दो। लिख दिया? ऊपर हमारा 74 है तो 74 का मैंने एज इट इज लिख दिया। अब देखो नीचे हमारी क्या है, 10 है, नीचे हमारी एक जीरो है। नीचे हमारी 10, 100, 1000 में जितनी जीरो होगी हमें उतनी डिजिट के आगे पॉइंट लगाना है। कहने का मतलब क्या है, नीचे हमारा 10 है, नीचे हमारी एक जीरो है, तो हमारी पीछे से कितना है, एक जीरो के एक डिजिट के आगे पॉइंट आ जाएगा। ओके, दोबारा बताती हूँ। नेक्स्ट हमारा है 2/10। नीचे हमारा 10 है, मैंने बताया था नीचे या तो 10, 100, 1000 कुछ होना चाहिए, तो नीचे 10 आ गया। इसका आंसर हमारा क्या होगा? फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, जो ऊपर की डिजिट है उस डिजिट को सेम लिखो। पहले ऊपर मेरा 2 है तो मैंने 2 लिख दिया। ओके, अब नीचे हमारे 10 है, मतलब नीचे हमारी एक जीरो है, 10 है, 10 में हमारी एक जीरो होती है, तो हमें लास्ट से गिनना है, एक डिजिट के आगे पॉइंट लगाना है। अभी एक डिजिट आ गई, पीछे से गिने तो एक डिजिट से पहले पॉइंट आ गया। ओके, अब पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे 0 मान लेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा है 749/100। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, जो ऊपर की डिजिट है, जो हमारा न्यूमरेटर है, उस डिजिट को हमें सेम लिखना है। सेम करने के बाद अब नीचे आपका 100 है, 100 में आपकी 2 जीरो है ना, मैंने बताया था या तो 10 होना चाहिए या फिर 100 या 1000। अब नीचे मेरा 100 है, 100 में मेरी 2 जीरो है, तो हमें 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगाना है। ओके, 1000 होगा तो उसमें हमारी जितनी जीरो है हमें उतनी जीरो के आगे पॉइंट लगाना है। तो हमारी 2 जीरो है तो यहाँ से नहीं गिनना, सबसे लास्ट से गिनना है। 2 जीरो है तो 1, 2, 2 डिजिट हो गई, जितनी जीरो है उतनी डिजिट, 2 डिजिट होगी। अब 2 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा। हो गया। अब पॉइंट के आगे कुछ ना कुछ डिजिट है तो हमें जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट आपका है 29/1000। वही सेम है, नीचे हमारा 1000 है, ये कंडीशन तो पूरी है। अब इसे पॉइंट में कैसे करोगे? जो आपकी ऊपर की डिजिट है, जो हमारा न्यूमरेटर है, फर्स्ट स्टेप आपका है, हमें नीचे चेक करना है। नीचे हमारा 10 है, 100 है या 1000 है। अब नीचे मेरा 1000 है तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, जो ऊपर का डिजिट है, जो हमारे न्यूमरेटर है, उसको सेम लिख दो 29। ऊपर 29 है तो मैंने 29 कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, नीचे 1000 है, 1000 में 3 जीरो होती है ना, हमें 3 जीरो नीचे, तो हमें 3 जीरो से पहले पॉइंट आएगा, 3 डिजिट से पहले। तो देखो पीछे से गिनना है, पहली डिजिट, दूसरी डिजिट, अब आगे तो कोई डिजिट नहीं है, हमें एक डिजिट और चाहिए, 3 डिजिट है ना, 3 जीरो है तो 1, 2, 2 डिजिट है, तीसरी डिजिट नहीं है तो तीसरी हम जीरो मान लेंगे। ओके, हम पीछे से आगे जा रहे हैं तो हमें जीरो भी आगे लगानी, ना कि पीछे। पीछे से गिन रहे 1, 2, तीसरी मैंने जीरो मान ली, 3 डिजिट हो गई। अब 3 डिजिट से पहले पॉइंट आ गया और फिर हमारा जीरो। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, अब आपका बी क्या आता है, हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। राइट डेसिमल एट फ्रैक्शन। जो मैंने पहले बताया था, इसमें क्या था, इसमें हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में क्या था, हमारी अपॉन की डिजिट थी, अपॉन को जो फ्रैक्शन को मैंने पॉइंट में करा था। अब मेरा सेकंड है कि हमको डेसिमल को फ्रैक्शन में करना है, इसका उल्टा है।
इसमें क्या था, फ्रैक्शन को पॉइंट में करना था, अब हमें पॉइंट को फ्रैक्शन में करना है, इसका उल्टा करेंगे। ओके, तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। सबसे पहले जो डिजिट है उसी डिजिट को सेम हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, पॉइंट नहीं लगाएंगे, पॉइंट हमें पॉइंट को हटाना है बस। अब जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो फ्रैक्शन में तो बनेगा, कॉमन सी बात है। तो हमारी डिजिट क्या है, 242 आ गया। अब ऑन में फ्रैक्शन में करना है तो अपॉन लगाना पड़ेगा। अब देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, पॉइंट से पहले नहीं, पॉइंट के बाद। अब पॉइंट के बाद हमारे कितने नंबर है, पॉइंट के राइट हैंड साइड यहाँ पॉइंट है मेरा, तो 1 और 2। पॉइंट के बाद मेरी 2 डिजिट है, तो हमारे नीचे क्या आएगा, 100। ओके, 100 कैसे आएगा, देखो हमें 1 तो लगाना है, कॉमन सी बात है। अब जब 2 डिजिट है तो 2 जीरो आएगी। अब 2 जीरो के साथ भी कोई ना कोई तो चाहिए उनके साथ रखवाला, तो 2 जीरो के साथ मैंने 1 लगा दिया। ओके, हो गया 100। बी हमारा क्या है, 0.359। और हाँ, एक बात और, देखो जो पॉइंट के बाद के नंबर होते हैं उन्हें हम अलग अलग बोलते हैं। ओके, अब क्या है 0.359, हमें इसे, ये हमारे डेसिमल में है, फ्रैक्शन में करना है, तो ये कैसे करोगे, सबसे पहले हम डिजिट को सेम लिख लेंगे। डिजिट हमारी क्या है, 0, 3, 5 एंड 9 हो गया। फिर अपॉन में, अब इसके अपॉन में क्या आएगा, डिवाइडेड बाय। अब मैंने क्या बताया था, सेकंड फर्स्ट स्टेप क्या है, डिजिट को बिल्कुल सेम लिखना है। अब हमें पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद मेरे कितने नंबर है, पॉइंट से पहले से कुछ मतलब नहीं है, जब पॉइंट के बाद के नंबर हैं। अब यहाँ पे मेरा पॉइंट है 0 के बाद, तो 0 के बाद काउंट करो कितने नंबर हैं, 0 के बाद 1, 2, 3 डिजिट है, तो इसके नीचे आ गई 3 जीरो। अब 3 जीरो आ गई, अब ये जीरो के लिए इनके साथ कोई ना कोई तो चाहिए, तो इसके साथ मैंने 1 लगा दिया। ओके, नेक्स्ट हमारा है 10 पॉइंट, जो पॉइंट से पहले उन्हें एक साथ बोलना है, 10.90। तो डिजिट को पहले सेम लिख देंगे, सेम लिख दी मैंने। अपॉन में, अब देखो पॉइंट में यहाँ पे 0 के बाद, तो अब पॉइंट के बाद देखो कितने नंबर है हमारे, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो मेरी अपॉन में कितनी जीरो आएगी, 2 जीरो, साथ में 1। ओके, नेक्स्ट हमारा है 29.7। इसे आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, जो आपकी डिजिट है हमारा पॉइंट में है और हमें पॉइंट से हटाकर फ्रैक्शन में करना है। ओके, तो देखो सबसे पहले हमें डिजिट को सेम लिखने हैं। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप का आपका क्या है, अपॉन लगा के, मतलब डिवाइड का निशान लगा के। अब देखो पॉइंट के बाद आपके कितने नंबर है, 1 नंबर है, हम बाद के नंबर है, हमें उनसे मतलब है, ठीक है, वो काउंट करने हैं। अब पॉइंट के बाद मेरा 1 नंबर है, तो मेरी 1 जीरो आएगी। अब जीरो तो अकेले है भाई, जीरो को कोई ना कोई तो चाहिए रखवाला, तो मैंने जीरो के साथ 1 लगा दी जीरो के आगे। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, प्लेस वैल्यू। मतलब कि इसमें हमारी डिजिट, इसमें हमारा कैसे होता है, जब हम किसी भी पॉइंट की डिजिट को बोलते हैं तो हम कैसे बोलेंगे, देखो जो यहाँ पे हमारा पॉइंट है, अब पॉइंट के इस साइड, पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या होता है, सबसे पहले वंस, जो हमारा नॉर्मल होता है, वंस, टेंस, 100। प्लेस वैल्यू हमारा नॉर्मली यही तो होता है, सबसे पहले वंस होता है, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, 10,000। ओके, ये हमारे हैं पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब जो पॉइंट की इस साइड है, जो हमारी पॉइंट की डिजिट होती हैं वो हमारी यहाँ की होती है, जो हमारी डेसिमल डिजिट जो होती है वो हमारी वंस के बाद से स्टार्ट होती है। अब देखो पॉइंट के बाद की हम डिजिट को कैसे बोलते हैं, 10th, 100th, 1000th। ओके, पॉइंट से पहले हमारा क्या स्टार्ट होता है, 1, 10, 100, 1000, और पॉइंट के बाद जो पॉइंट की इस साइड की डिजिट है उन्हें हम कैसे बोलते हैं, 10th, 100th, 1000th। ओके, अब देखो इन्हें आपको कैसे करना है, कई बार हमारा क्या होता है, हमें इस टाइप डिजिट देते हैं और बोलते हैं कि हमें इन्हें पॉइंट में करना है, मतलब कि डेसिमल में करना है। तो देखो हम इन्हें कैसे करेंगे, ये प्लेस वैल्यू क्या होता है, अब ये कह रहा है 2/10, मतलब कि अब भाई ये कह रहा है कि हमें 2 लिखना है 10th की प्लेस पे। 2/10 है, जैसे कि मैं कहूँ 400, तो हमें 400 लिखना आता है, बट हमें 2/10 लिखना नहीं आता। तो देखो मैंने कैसे बताया, सबसे पहले ये जानना है कि ना 2/10 है, 10th है हमारा। अब देखो 10th हमारा कहाँ पे आता है, 10th मेरा पॉइंट के बाद है, 10th मेरा पॉइंट के बाद पहला नंबर है ना। तो देखो मैंने सबसे पहले क्या जाना कि भाई 10th जो है वो मेरा पॉइंट के बाद का नंबर है, मतलब कि हमको 2 लिखना है 10th की प्लेस पे।
हमें 2 वहाँ लिखना होगा जहाँ पर हम 10th लिखते हैं। 2 हमें 10th की प्लेस लिखना होगा। अब देखो 10th की प्लेस हमारी कौन सी है? 10th की प्लेस मेरी पॉइंट के बाद पहले स्थान पे है। ओके, 10th की प्लेस मेरी कहाँ पर है? पॉइंट के बाद जो पहला नंबर है वो मेरे 10th की सीट है। ओके, तो इसने बोला कि भी 2 10th, हमको 2 लिखना है 10th की प्लेस पे। अब देखो 10th की प्लेस हमारी कहाँ पे है? पॉइंट के बाद जो पहला नंबर है। अब ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद पहला नंबर है, पहले नंबर हमारा ये है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2। अब पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं तो 0। ओके, ये हमारी ना इनकी सीट है कि भी पॉइंट से जो पहले जो डिजिट होती है सबसे पहले उसे वंस बोलते हैं, फिर टेंस की डिजिट आएगी, फिर 100 की डिजिट आएगी। और पॉइंट के बाद हम कैसे बोलेंगे? पॉइंट के राइट हैंड साइड सबसे पहले हमारी 10th आती है, इनकी सीट फिक्स है ये, फिर 100 आता है, फिर 1000 आता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है 400th। 400th 100th है ना, इससे हमें पॉइंट में करना है। अब देखो हमारा क्या है? 100th। अब सबसे पहले देखो 100th हमारा कहाँ पे है? सबसे पहले ये जानना है कि हमारा 100 है या फिर 100th है। 100th है ना, THR के लास्ट में, तो ये हमारा पॉइंट के बाद का है। 100th हमारा पॉइंट के राइट हैंड साइड है। अब देखो 100th हमारा पॉइंट के बाद कहाँ पे है? 100th मेरा पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पे है। पॉइंट के बाद पहले नंबर पे क्या है? 10th, फिर दूसरे नंबर पे 100th। तो इसने क्या बोला कि मुझे 4 लिखना है 100th की प्लेस पे। सबसे पहले इसकी जगह बनाते हैं। 100th मेरा कहाँ पे आएगा भाई? 100th मेरा पॉइंट के बाद का तो आ रहा है, तो सबसे पहले पॉइंट लगाओ। ओके, पॉइंट पहले स्टेप है पॉइंट लगाना। अब क्या है? 100th हमारा पॉइंट के यहाँ पर है या फिर यहाँ पे है? 100 मेरा पॉइंट की इस साइड है, 100th है ना, इस साइड पॉइंट के राइट हैंड साइड है। और पॉइंट के बाद मेरा दूसरे स्थान पे है। पहले स्टैंड पे तो खाली 10 से आएगा, दूसरी स्थान पे आएगा 100th। तो हमें 4 कहाँ पे लिखना है? 100th की प्लेस पे। अब 100th की प्लेस पे क्या है? यहाँ पहले स्थान पे तो 10th की है, पहले स्थान पे नहीं लिखना, तो यहाँ पे 0। अब 100th की मेरे यहाँ पे दूसरी जगह है, तो दूसरी जगह पे हमारा क्या आएगा? 4। अब पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं तो 0। 400th, 2 and 400th। तो देखो एंड का मतलब होता है पॉइंट, यहाँ पर हम पॉइंट बोले या फिर एंड बोले, दोनों का सेम मतलब है। तो सबसे पहले क्या लिखना है? 2। सबसे पहले 2 लिखना है, फिर उसके बाद क्या आएगा? एंड है मतलब पॉइंट। ओके, नेक्स्ट हमारा फिर है एंड के बाद हमारा क्या है? 400th। हमें 4 लिखना है 100th की प्लेस पे। अब हमारी 100th की जगह कौन सी है? पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पाएगा 100th, तो पॉइंट के बाद पहले नंबर का तो हमें पता नहीं है, हमको 4 लिखना है 100th की प्लेस पे। अब 100th की प्लेस ये तो है नहीं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे है। पॉइंट के बाद पहला नंबर नहीं है, तो पहले पे 0, नेक्स्ट हमारा 4। ओके, सो हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।